इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, हर खुशी से हमें अनजान कर दिया। हमने तो कभी नहीं चाहा कि हमने तो कभी नहीं चाहा कि हमें भी मोहब्बत हो, लेकिन आपकी एक नजर ने हमें नीलाम कर दिया, हमें नीलाम कर दिया। हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना, उसकी पहचान और एग्जाम्पल वगैरह को देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेकेंड टाइप के वाक्यों का, कि सेकेंड टाइप के वाक्यों के अंतर्गत कौन किस तरह के वाक्य आते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, अथवा उनका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, प्लस साथ में ये भी देखेंगे कि उनका अनुवाद कैसे किया जाएगा और एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे और समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, सो वी स्टार्ट। ठीक है, देखिए हमारे पास समय कम है, इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब कह रहा है बाबू कि हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उनके अंत में हो रहा या होता जा रहा, उनके अंत में हो रहा या होता जा रहा शब्द क्रिया के रूप में दिया होता है तथा उससे पहले एडजेक्टिव दिया होता है, तो हिंदी की ऐसी क्रियाओं की अंग्रेजी गेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा ठीक उसके बाद एडजेक्टिव को लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे कि उनके अंत में हो रहा है अथवा होता जा रहा है शब्द दिया होता है और उसके ठीक पहले एडजेक्टिव दिया होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी की ऐसी क्रियाएं, ठीक है, ऐसी क्रियाओं का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले गेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसके बाद ठीक जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उस एडजेक्टिव को लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। हो गया बाबू? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, सुंदर बच्चे हैं आप लोग। अब देखिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग ये कैसे बनेगा देखिए, तो इसका पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो उसके बाद वाक्यों का अनुवाद बनाना भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा जी। क्या है जी गधावा कहेंगे, क्या कह रहा है? तो शांति से रहो, शोर शराबा क्यों कर रहा है? देखो एकदम शांत खामोश रहो, नहीं तो मार डालेंगे, अभी मारेंगे। ठीक है, देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, अब देखो बाबू, बबुआ इस सब्जेक्टवा अगर इज एम आर सॉरी ही सी इट और एक वचन रहेगा तो इज लगाओगे, वी यू दे और बहुवचन रहेगा तो आर लगाओगे, और आई रहेगा तो एम लगाओगे। नहीं समझ में आया? देखो अगर कर्ता देखो वी रहे, यू रहे, दे रहे, ठीक है, एंड प्लूरल, क्या हो? प्लूरल। प्लूरल का मतलब जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, चेयर, तो इनके साथ बाबू किसका प्रयोग करोगे? तो आर। ठीक है, कर्ता यदि तुम्हारा हो जाए बाबू ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए, एंड सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर बोले तो जैसे बॉय, गर्ल, पेन, चेयर, काऊ, राम, श्याम, प्रिया, गुड़िया, तो ये सभी सिंगुलर में आते हैं, तो इनके साथ आप लगाओगे इज। क्या लगाओगे बाबू? इज। और कर्ता सिर्फ आई के साथ, ओनली आई, ओनली आई, मतलब कर्ता केवल आई के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? तो एम का प्रयोग करोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे, सब्जेक्ट ही, सी, इट और एक वचन रहेगा तो आर। सब्जेक्ट यदि वी, यू, दे और बहुवचन रहेगा सॉरी ही, सी, इट और सिंगुलर रहेगा तो इज। यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे और बहुवचन रहेगा तो आर। कर्ता आई के साथ केवल क्या लगा दोगे? एम। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो अब इसके बाद होता जा रहा चाहे हो रहा अथवा होता जा रहा, जो वर्ब रहेगी प्यारे बच्चे, उस वर्ब की मीनिंग आप लगाओगे गेट, और उसमें आप क्या करोगे? आईएनजी जोड़ दोगे। तो जब आईएनजी जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? गेटिंग। ठीक है, इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया रहेगा उसको लिख लोगे, और एडजेक्टिव के बाद जो अदर वर्ड बचेगा उसको लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा,
इसका अलग फॉर्मेट बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग। ठीक है चलिए, बातचीत समझ में आ रही होगी। चलिए, नोट कर लिए है ना। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू। तो देखिए देखिए जैसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल में, वह धूप में काला होता, वह धूप में काला होता जा रहा है, वह धूप में काला होता जा रहा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो अब थोड़ा सा इसके एनालिसिस पे आप ध्यान देंगे तो देखो बाबू, हई रहा है तो पहचान हो गई। ठीक है बाबू, और होता जा अब ये मेन वर्ब दिया है, और इसके ठीक पहले बाबू हई आपका काला शब्द क्या दिया है, तो ये एडजेक्टिव दिया है। तो एडजेक्टिव कैसे हुआ, तो कह रहा है कि वह काला होता जा रहा है। तो काला शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो यहाँ वह के बारे में, और वह आपका प्रोनाउन है, तभी अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो होता जा रहा है आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन होता जा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया, और बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो जब इसका अनुवाद आप बनाएंगे तो करता हुआ की मीनिंग सबसे पहले क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, तो लिखोगे ही। क्या लिखोगे, ही कौन सा वचन है बाबू, एक वचन, तो यहाँ क्या लगा लोगे, ईच। ठीक है, अब हो रहा चाहे होता जा रहा की मीनिंग आप गेट लगाओगे, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे प्यारे बच्चे, तो गेटिंग कर दोगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, तो एडजेक्टिव क्या है, काला, तो काला की मीनिंग क्या हो जाएगी, ब्लैक। ठीक है, धूप में है तो इन द सनशाइन, इन द सनशाइन माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, धूप। ठीक है, तो हो जाएगा इन द सनशाइन, बस लगा लेंगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत। चलो देखिए अगला एग्जांपल, वे दिन प्रतिदिन अंधे होते जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसका एनालिसिस करेंगे तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए होते जा रहे जो शब्द दिया ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और अंधा शब्द इसके पहले ठीक क्या दिया है, एडजेक्टिव। ठीक है बाबू, क्योंकि अंधा किसके बारे में बता रहा है, वे के, और वे प्रोनाउन है, तो कौन अंधे होते जा रहे हैं, तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और दिन प्रतिदिन ये टाइम का बोध करा रहा है, ये हमेशा अंत में जाएगा, और ये आपका आएगा अदर वर्ड के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ बातचीत समझ में आ रही होगी, ये हमारा ट्रांसलेशन पोर्शन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो करता हुए की अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो दे, क्या हो जाएगा, दे। अब दे बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, अब गेट का नंबर आया तो होता जा रहा की मीनिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, गेट, और इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे, गेटिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या बचा, अंधा, तो अंधा की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी ब्लाइंड। ठीक है प्यारे बच्चे, अब दिन प्रतिदिन है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डे बाई डे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चे, ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ट्रांसलेशन पोर्शन आप सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है बाबू, चलो देखिए अगला एग्जाम्पल है, आपकी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि आपकी चाय ठंडी हो रही है। ठीक ना, तो देखिए
हो रही शब्द दिया है जो कि मेन वर्ब हो गया। ठीक है बाबू, इसके पहले ठंडा है, तो ठंडा किसके बारे में बता रहा है? चाय के बारे में। तो चाय आपका नाउन है, तो जब ये शब्द इस नाउन के बारे में बता रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो कौन ठंडी हो रही है? आपकी चाय। तो अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ मेन वर्ब मिल गई, एडजेक्टिव मिल गया, तो बस इतना ही है, ये है। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो करता आपकी चाय की मीनिंग क्या हो जाएगी? योर टी। योर टी का मतलब आपकी चाय। तो चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे सिंगुलर नंबर माना जाता है। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? इज। ठीक है, अब हो रही है शब्द दिया है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? गेट, और इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे? गेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब ठंडा एडजेक्टिव है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? कोल्ड। अब कुछ नहीं बचा है यहाँ, फुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बाबू। चलिए अगला एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखिए, तुम पहले से धनी होते जा रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कि तुम पहले से धनी होते जा रहे हो। ठीक है, तो देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, होते जा रहे, ये क्या हो गया? आपका मेन वर्ब। तो कौन होता जा रहा है? तुम। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या होते जा रहे हो? तो धनी। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एडजेक्टिव मिल गया, तो फिर इसका अनुवाद हम बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए बनाएंगे तो कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? तो यू हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए बाबू, अभी यू बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगा लेंगे? आर। ठीक है बाबू, अब होता जा रहा कि अंग्रेजी गेट, इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चे? तो कर लेंगे गेटिंग। ठीक है, तो गेटिंग हो गया। ठीक, अब पहले से धनी, तो धनी शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन पहले से धनी है, तो यहाँ दो स्थितियों की तुलना की गई, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो अब यहाँ रिच माने धनी, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? रिचर। पहले से, तो देन बिफोर, से की अंग्रेजी देखिए, हाई धनी का रिचर हो जाएगा, क्योंकि दो स्थितियों की तुलना की गई है। से का देन हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बिफोर, तो रिचर देन बिफोर, पहले से धन। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हल कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, तो फिर बातचीत आगे की तरफ बढ़े। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रिया आजकल गोरी होती जा रही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि प्रिया आजकल गोरी होती जा रही। ठीक है, तो देखो बाबू होती जा रही, ये आपका क्या हुआ? मेन हुआ। ठीक है, अब ये गोरी शब्द क्या हुआ बाबू? एडजेक्टिव, जो कि प्रिया के बारे में बता रहा है। तो कौन गोरी होती जा रही है? तो बाबू प्रिया। तो प्रिया हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आजकल टाइम का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अदर वर्ड मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखो बाबू, तो कर्ता प्रिया की अंग्रेजी हम क्या लिख लेंगे प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगी प्रिया। ठीक है, अब ये प्रिया सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? ईच। ठीक है, होना या होना जा रहा, होती जा रही की मीनिंग क्या लग जाएगी? गेट, और इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर लेंगे? गेटिंग। ठीक है, अब गोरा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो हो जाएगी व्हाइट। व्हाइट माने गोरा। ठीक है, आजकल की अंग्रेजी होती है रिसेंटली, या नाउ अ डेज, या फिर दिस डेज। तो चलिए हमने लिख लिया नाउ अ डेज। नाउ अ डेज माने होता है आजकल, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।
उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा, आप लोगों को आ गया होगा। तो अब मैं 5 सेंटेंस आप लोग को घर के लिए होमवर्क के रूप में लिख दे रहा हूं और उसको आप लोग घर पर जाकर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना। चलिए अब होमवर्क लिखते हैं थोड़ा सा। वह बहरा बहरा होता जा रहा है। वह बहरा होता जा रहा है। ठीक है, लिखिए। वे चोट के कारण लंगड़े होते जा रहे। वे चोट के कारण लंगड़े होते जा रहे। ठीक, देखिए अगला सेंटेंस है, तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। गरीब होता जा रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चे, मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल जो है कि वह छाया में दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है। सुंदर होती जा रही। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए 5 सेंटेंस हो गया, 5 को आप लोग बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ हिंट्स में लिख देता हूँ, हिंट्स आप लोग को दे देता हूँ वर्ड पावर का, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 12 का होता है डिप माने होता है बहरा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसके बाद है चोट के कारण, तो के कारण का हो जाएगा ड्यू टू माने के कारण। ठीक है, इंजरी माने हो जाएगा चोट। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही समझदार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। गलती एक ही आप लोग करते हैं कि चैनल को शेयर नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करिए, उसके साथ साथ कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है, कमेंट बॉक्स में उसको भी बोला करिए। ठीक है, यदि आप पढ़ते हो तो। अब देखिए, लंगड़ा का होता है लेम माने होता है लंगड़ा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब गरीब का पुअर जानते ही हैं, दिन प्रतिदिन का डे बाई डे जानते ही हैं। देर का होता है लेट माने देर। लेट माने क्या होता है प्यारे बच्चे? देर। ठीक है, अब छाया का होता है शेड, SHEDE, शेड माने छाया, और ब्यूटीफुल माने सुंदर, ये पता ही है। तो चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे और इसको बनाइएगा
अब बनाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो एक नए टाइप के साथ अथवा अगले टेंस की चाहे अगले सेंटेंस की पहचान के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जाते जाते एक सुन लीजिए, एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक पत्नी ने एक पत्नी ने अपने पति से बोला कि गाने में इतनी ताकत होती है, गाना जिसको सॉन्ग बोलते हैं, गाने में या गीत में इतनी ताकत होती है कि पानी को भी गर्म कर देता है। तो उसने कहा कि हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि जब तुम गाती हो तो मेरा खून ही खौलने लगता है, तो वो तो भला पानी है, क्यों नहीं गर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे, तो ये बात है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।